नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। साथ में हमारी धर्मापणा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर भी अवश्य जाएँ और वहाँ पर आपको कई सारी क्लोथिंग, सूवेनिर, बुक्स इत्यादि आपको मिल जाएगी। तो विश्व में बड़ी ज़बरदस्त उथल-पुथल होने वाली है और वो उथल-पुथल बाबू ट्रम्प कर रहे हैं और बाबू ट्रम्प कर रहे हैं, किसकी सहायता से कर रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पुतिन जी की सहायता से कर रहे हैं। यानी पुतिन जी ने ट्रम्प बाबू को $100 बिलियन का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्राइब दे दिए, एक रिश्वत दे दी है और उस $100 बिलियन से उन्होंने यूक्रेन को पुतिन के हाथों बेच दिया है। भारत के लिए तो अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छा समाचार है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है, जो पुतिन कह रहे हैं, इन्होंने एक ट्रम्प जो कह रहे हैं, ट्रम्प ने एक 28 पॉइंट का पीस प्लान दिया है। 28 पॉइंट का पीस प्लान दिया है यूक्रेन को और ये कहा है कि 27 नवंबर तक या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना हम सारी इंटेलिजेंस रोक देंगे आपको और हम आपको सारा का सारा जो आर्म्स का फ्लो है वो भी रोक देंगे। वस्तु स्थिति है, आज की जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति ये है भाई कि बहुत हालात खराब हैं यूक्रेन के। यूक्रेन के हालात जो हैं वो युद्ध भूमि पर बहुत ही खराब है। तो युद्ध भूमि पर जब हालात खराब हैं तो निश्चित रूप से जो लोग भी उनके साथ हैं, ख़ास तौर से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हो, अमेरिका तो किसी के बाप का ही नहीं है। और अमेरिका जो है ये देख रहा है कि हम क्यों इसमें फँसे हैं, हम तो इसमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉफ़िट हो सकता है वो लेके निकल लें। ये सुन के मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। ये सुन के भारत में हमारे जैसे लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये प्लान यदि थ्रू हो जाता है भाई साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे आस-पास आस-पड़ोसी जो है ना, वो उनकी बेचारों की पूरी तरह से हत्या हो जाएगी। यानी हमारे मुनीर की हत्या हो जाएगी और हमारे बांग्लादेशी यूनुस की हत्या हो जाएगी। बड़ा बुरा होगा उनके साथ में, क्योंकि वो तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के भरोसे बैठे हुए थे कि भई ये जो है भारत इसमें सहयोग नहीं कर रहा है और हम रशिया से एंटी एक पोज़ीशन ले लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, बल्कि लग क्या रहा है साफ-साफ कि भई यूएस ने तो पूरी तरह से प्रो रशिया पोज़ीशन ले ली है। अच्छा, प्रो रशिया पोज़ीशन ली भी कैसी है, जो 28 पॉइंट हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे। वो ये कह रहा है, जो सबसे मैं 4-5 जो बड़े-बड़े जो इसमें जो है पॉइंट्स वो बोल देता हूँ, छोटे-छोटे तो बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ा प्लान ये है कि भई ऐसा है कि क्राइमिया, जो रूस ने 2014 में ही कब्ज़े कर लिया था, क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेस्क, ये तीनों क्षेत्र जो हैं, वो रशियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। अब इसमें ख़ास बात ये है कि डोनेस्क जो है अभी भी पूरा रशिया के हाथ में नहीं है। अभी पोक्रोवस्क और क्रामनरस्क, ये 2 एक मेजर जो शहर हैं, ये अभी भी यूक्रेन के पास हैं और इसके ऊपर भयंकर लड़ाई चल रही है। और हो सकता है कि 27 नवंबर तक कि कम से कम पोक्रोवस्क जो है उसकी घेराबंदी कंप्लीट हो चुकी है, वो रशिया के हाथ में चला जाए। लेकिन यूएस कह रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है, डोनेस्क में जितना भी हिस्सा आपके पास बचा हुआ है, 1/3 करीब डोनेस्क का अभी भी यूक्रेन के पास में है। तो वो आप छोड़ दीजिए और आप निकल लीजिए। है ना मज़े की बात? निकल लीजिए। फिर उसमें कुछ छोटे-मोटे वो कहे हैं कि भई ये डीमिलिटराइज़्ड ज़ोन रहेगा और इसपे कोई रशिया का भी कोई अधिकार जो है, उनकी उनकी मिलिट्री भी यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन होगी रशियन टेरिटरी। मज़े की बात ये है। फिर दूसरी बात क्या कहता है वो? दूसरी बात ये कहता है कि भई यूक्रेन जो है वो अपनी सेनाओं को लिमिट करेगा और यूक्रेन की सेनाओं की अधिकतम संख्या 6 लाख रहेगी।
इस समय बताते हैं कि उनकी संख्या लगभग 9 लाख के आसपास है। तो वो 1/3 उनकी आर्मी को भी कर्टेल करने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ईयू का सदस्य तो बन सकता है यूक्रेन, लेकिन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा और ये नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, ये बात जो है वो यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाएगी संशोधन करके और यही बात जो है वो नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधित करके लिखी जाएगी। सोच सकते हैं आप? ये ट्रम्प का पीस प्लान है, ये पुतिन का पीस प्लान नहीं है। लेकिन यूरोप वाले कह रहे हैं, सारे यूरोपियन यूनियन वाले और यूरोप वाले कह रहे हैं कि भाई ये कहने के लिए ट्रम्प का पीस प्लान है, ये तो पूरी की पूरी तरह पुतिन का पीस प्लान है। पुतिन का पीस प्लान है भाई। और पुतिन ने इसके लिए क्या किया है, एक और शर्त बड़ी मज़ेदार जो शर्त रखी है हमारे ट्रम्प बाबू ने, वो ट्रम्प बाबू ने ये रखा है कि भई जो रशिया का जो सीज्ड एसेट्स हैं, उसमें से $100 बिलियन का उपयोग किया जाएगा रीबिल्डिंग यूक्रेन। यूक्रेन को रीबिल्ड करने में उसका उपयोग किया जाएगा और उससे जो प्रॉफ़िट बनेगा, उसका 50% यूएस का प्रॉफ़िट होगा। और बाकी लोगों को कहा है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी यूरोप को मौका दिया है कि वो भी $100 बिलियन इन्वेस्ट करे। वो तो इन्वेस्ट करे और ये भाई साहब जो है वो रशिया की जो सीज्ड एसेट्स है, उसको उपयोग लाके और उसमें से प्रॉफ़िट कमाए। अब ये बात जो है, ये पुतिन ने मान ली है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पुतिन ने ऐसी बात कैसे मान ली? मान ली तो मान ली। अब मान ली तो ये भी कहा जा सकता है कि भई $100 बिलियन दे के रशिया ने अपनी सारी जो हित थे, वो साध लिए। $100 बिलियन नॉट बैड। $100 बिलियन में आपका ये एक लंबा चला न केवल युद्ध समाप्त हो जाए, आपकी सारी बातें मान ली जाए, यूक्रेन को न नेटो से परमानेंटली सेपरेट कर दिया जाए और उसकी सेनाओं को लिमिट कर दिया जाए। आपके जो क्षेत्र आप चाहते हैं वो न केवल मिल जाए, आपको रिकॉग्नाइज़ कर दिए जाए। क्या बुराई है इसमें? कतई कोई बुराई नहीं है। तो इसको देखते हुए यूरोप में खलबली मची हुई है और मज़े की बात और भी है कि यूरोप में खलबली मची हुई है और उधर ट्रम्प बाबू क्या कर रहे हैं? ट्रम्प बाबू जो हैं वो ज़ोहरान ममदानी से मिल रहे हैं और ज़ोहरान ममदानी से पूछा जा रहा है कि आप क्या ट्रम्प को फ़ैसिस्ट मानते हैं? तो ट्रम्प कहते हैं कि हाँ, हाँ, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि आप कतई विश्वास नहीं कर सकते ट्रम्प के ऊपर किसी भी मामले में। भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो बार-बार टलती जाती है। बार-बार टलती इसलिए जाती है क्योंकि भारत टालता जाता है। भारत क्यों टालता जाता है? भारत को ये पता है कि भाई इसके साथ में ट्रेड डील तभी होगी जब ये यूक्रेन वाला मामला सुलझ जाएगा। जब ऑटोमैटिकली या तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है, वो इन टैरिफ्स को समाप्त कर देगा और यदि सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ्स को नहीं समाप्त करता, तो हमारे भाई साहब जो हैं वो अ, ट्रम्प बाबू वो समाप्त कर देंगे ऑटोमैटिक क्योंकि रशिया से डील हो जाएगी तो उसके बाद कम से कम जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो वो जो रशिया के चक्कर में जो अलग से लगाए हुए हैं टैरिफ, हालाँकि मेरा ये मानना है कि वो रशिया का केवल बहाना है। वो जो टैरिफ लगाए हुए हैं 25% एक्स्ट्रा, वो इसलिए लगाए हुए हैं कि भारत ने अमेरिका के एसेट्स की बड़ी पिटाई की ऑपरेशन सिंदूर में और अमेरिका ने जो छुपा के अपने वेयर हाउसिंग करके यहाँ पर न्यूक्स रखे हुए थे, उनका जो एक्सेस है, वो ख़त्म कर दिया वहाँ पर ब्रह्मोस चला के और वहाँ पर ब्रह्मोस के चलने से जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ हुई, उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से अब वहाँ उस क्षेत्र में कोई जा नहीं सकता। तो वो उनका सारा का सारा जो ज़ख़ीरा था, जो उन्होंने चाइना के देखते हुए यहाँ पर इकट्ठा कर रखा था, वो सारा का सारा बेकार हो गया, इनएक्सेसिबल हो गया। तो वो जो खीज है, वो खीज उतारी गई है भारत के विरुद्ध। हालाँकि आप और देख लें तो दूसरी चीज़ें जो है वो होती जा रही हैं कि भारत को एक्सकैलिबर
राउंड्स भी दे दिए गए। अब ये एक्सकैलिबर राउंड्स जो आर्टिलरी के हैं, 155 एमएम आर्टिलरी के हैं, इन्हीं से तो इन्हीं से तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया पाकिस्तान को। तो ये कि पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिका उनकी सहायता करेगा, तो वो भी नहीं करेगा। भारत के साथ में मिलना उनकी एक विवशता हो गई है, क्योंकि उधर चाइना और जापान का मामला गरम हो रहा है, चाइना और फिलीपींस का मामला गरम हो रहा है, तो फिर वो जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक फिर से महत्वपूर्ण हो रहा है, और इंडो पैसिफिक महत्वपूर्ण होने के कारण पेंटागन बार-बार कह रही है ट्रम्प बाबू को कि भाई साहब, भारत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपको भारत को लेना ही पड़ेगा, यदि भारत साथ में नहीं लेंगे तो हमारा सारा मामला कंप्लीटली फेल है। इसलिए भारत आराम से चल रहा है। कोई जल्दी नहीं है हमें किसी भी तरह की ट्रेड डील करने की। ट्रेड डील तो होगी ही, जब रशिया का मामला सुलझ जाएगा तो उसके बाद फिर ट्रम्प बाबू को अगर और प्रॉफिट बनाना है तो भारत की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।